आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन का अर्थ एवं परिभाषाएं तथा उत्पादन के साधन। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है और उसके उपभोग से वह आवश्यकता की संतुष्टि करता है। मनुष्य अपने ज्ञान, योग्यता, मेहनत एवं परिश्रम से किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करे और उसे ही अर्थशास्त्र में उत्पादन की संज्ञा दी जाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता या तुष्टि गुण का सृजन करना ही उत्पादन या उत्पत्ति कहा जाता है। उत्पादन का विस्तृत अर्थ में प्रयोग केवल वस्तुओं या सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करना ही नहीं, बल्कि उनके मूल्य में वृद्धि या विनिमय शक्ति में वृद्धि करना भी है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वस्तुओं में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। केवल मात्र उपयोगिता तब तक महत्वपूर्ण नहीं जब तक कि उसका मूल्यांकन न हो। वस्तुओं में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना महत्वपूर्ण होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन या उत्पत्ति के साधन। उत्पादन के साधनों का अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनके प्रयोग से उपयोगिता का सृजन होता है। इस संबंध में प्रोफेसर फ्रेजर के अनुसार उत्पादन के साधन शब्द का अभिप्राय उन मौलिक उत्पादनकारी तत्वों के समूह है या वर्ग से है जिसके प्रत्येक तत्व को उस वर्ग की इकाई कहना उपयुक्त है। उत्पादन के साधनों की संख्या एवं उनके महत्व के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद भी उत्पादन के मुख्य साधन जो अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने माने हैं वो इस प्रकार से है। उत्पत्ति के 5 मुख्य साधन बताए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध। अब हम इनका वर्णन करेंगे, इन साधनों के बारे में पढ़ेंगे। भूमि। भूमि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है। भूमि का अभिप्राय केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं, बल्कि भूमि के अंतर्गत उन सब प्राकृतिक शक्तियों का समावेश होता है जो जमीन की सतह, नदी, नालों, पहाड़, जंगलों, खनिज पदार्थों, सागर, तालाब, हवा, धूप आदि के रूप में प्रकृति ने मानव को निःशुल्क प्रदान किया है।
इस प्रकार अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क एवं स्वतंत्र उपहार के रूप में प्रदान की है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भी भूमि के अंतर्गत वे समस्त पदार्थ या शक्तियाँ सम्मिलित है जो बिना किसी मानवीय श्रम के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। उत्पादन का दूसरा साधन है श्रम। अर्थशास्त्र में श्रम के अंतर्गत उन सब मानवीय, शारीरिक एवं मानसिक कार्यों का समावेश होता है जो आर्थिक लाभ उपार्जन की दृष्टि से किए जाते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी भी मानसिक तथा शारीरिक कार्य को श्रम कहते हैं जो प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न किया जाकर पूर्णतः या आंशिक रूप से आर्थिक प्रतिफल की दृष्टि से किया जाता है। अर्थात मानव के उन शारीरिक तथा मानसिक कार्यों को जो प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न किया जाकर आर्थिक प्रतिफल की दृष्टि से किए जाते हैं, उन्हें श्रम कहा जाता है। अर्थात श्रम के लिए आर्थिक प्रतिफल होना आवश्यक है। पूंजी। आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पादन पद्धति में पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य साधन है। पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। पूंजी मानव निर्मित उत्पादन का साधन है या उत्पादन का उत्पादित साधन है। पूंजी के अंतर्गत नगद द्रव्य, यंत्र, कच्चा माल, औजार, मशीनरी आदि सभी मौलिक पदार्थ आते हैं जो अधिक उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्पादन का अगला साधन है प्रबंध या संगठन। प्रबंध या संगठन से आशय उस विशिष्ट श्रम से है जो आधुनिक युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय एवं प्रशासन की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए होता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे उत्पादन का पृथक साधन नहीं मानते, पर इसके बढ़ते हुए महत्व के कारण अधिकांश अर्थशास्त्री प्रबंध को उत्पादन का साधन मानते हैं। और उत्पादन के साधनों के रूप में अगला है साहस। साहस उत्पादन का वह साधन है जो उद्योग या व्यवसाय की अनिश्चितता एवं जोखिम उठाता है। आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पत्ति में जोखिमें बढ़ती जा रही है। इस जोखिम उठाने तथा हानि लाभ का उत्तरदायित्व संभालने वाले साधन को साहस कहा जाता है। साहस को पहले व्यवस्था का ही एक अंग माना जाता था, लेकिन अब साहस को उत्पादन के पृथक साधन के रूप में अस्तित्व प्रदान किया गया है। इस प्रकार आज हमने उत्पादन या उत्पत्ति का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ी
उत्पादन या उत्पत्ति के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध के बारे में अध्ययन किया।